मैं हूँ अस्मा एंड आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अस्मा आर्ट स्टूडियो। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। वैसे ही मेरे फिंगर में थोड़ा सा पेंट लग गया है। तो आज की वीडियो होने जा रही है इस पर। ये है एक स्क्विडलैंड का पैकेट और अभी वैसे मुझे खुद भी नहीं पता कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। तो ये पैकेट मुझे मिला था पूरे 350 रुपये का और इसके पीछे साफ साफ लिखा है कि ये प्लास्टिक का बना है एंड दिस इज़ आल्सो मेड इन चाइना। और यहाँ पे बताया गया है कि ये 360 रोटेट कर सकता है, इसका साइज़ इतना है और ये है शॉक प्रूफ। तो देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है और इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अब इसको अनबॉक्स करते हैं। सारे भाई निकाल OMG, ये छोटे छोटे गार्ड्स कितने क्यूट हैं। वैसे मुझे लगा था कोई फजूल सी चीज़ होगी, लेकिन ये तो सच में काम कर रहे हैं और इनके साथ खेलने का मुझे इतना मज़ा आ रहा है। तो ये है 6 गार्ड्स, ये 2 स्क्वायर, ये 2 ट्रायंगल और ये 2 सर्कल वाले। यहाँ पे है एक डॉल, ये है एक विलन और बाकी ये पड़े हुए हैं। ये 3 एक जैसे और ये 4 एक जैसे हैं और इस बेचारे का तो पूरा मुंह ही छीला पड़ा है। तो ये 3-4 किस्म की कैटेगरीज निकली हैं इस एक पैकेट में से। तो फिलहाल मेरा फोकस है आज इन छोटे छोटे गार्ड्स के ऊपर। तो दोस्तों इन सबको इग्नोर करते हुए चलते हैं इन प्यारे प्यारे गार्ड्स की तरफ। देखो कैसे तरसी शक्ल से देख रहे हैं। अब तो चलो इनका दिल रखने के लिए एक मज़ेदार सी गेम खेलते हैं। तो आप सबको गेम के रूल्स तो पता ही होंगे। गेम सिर्फ इतनी सी है कि ये सब मूव करेंगे और जब ये चुड़ैल पीछे मुड़ करके देखेगी और इसको कोई भी हिलता हुआ नजर आ गया तो वह गेम से आउट हो जाएगा और उसको फेंटी पड़ेगी। पहले राउंड में तो सबकी जान बच गई है, अब बारी है दूसरे राउंड की। इस दफ़ा मैंने सबको ज़्यादा सा हिलाया। वो देखो वो हिलता हुआ नजर आ गया, बस अब इसकी शामत आएगी। अभी गार्ड्स की फेंटी लगाएंगे। शुम शुम, चल बेटा अब तो गेम से बाहर निकल, चल शाबाश। तो मेरा प्लान ये है कि मेरे पास इस टाइम 6 गार्ड्स हैं और उसको स्क्विड गेम के हर लेवल के अकॉर्डिंग एक थीम पे मैं इन गार्ड्स को पेंट करूँगी। समझ लगी सबको? वैसे इसको उल्टा करके देखा जाए तो ये बिल्कुल डोरेमोन लग रहा है। मुझे ही लग रहा है कि आपको भी लग रहा है। तो सबसे पहले मैं इन सबको पेंटिंग के लिए प्रिपेयर कर लूँगी। वैसे तो ये सबको मारते रहते हैं लेकिन आज इनकी शामत आई है मेरे हाथों। मैं देखती हूँ बच के कैसे जाते हैं। मैं पेंट करने लगी थी कि मुझे ख्याल आया कि ना मैंने नेल पेंट लगाई है ना मैंने बैकग्राउंड सेट किया है। हाँ अब ठीक है। तो सबसे पहले ये है मेरे पास एक छोटा सा सैंड पेपर और इसके साथ मैं इन सारे गार्ड्स को अच्छी तरह से छील लूँगी। बेचारे का बुरा हाल हो गया। तो दोस्तों अब है जेसो टाइम। कितनी साफ पैलेट है। तो छीले हुए गार्ड्स के ऊपर अब मैं लगाऊंगी जेसो और इन सबको मैं एक ही दफ़ा जेसो लगा लूँगी ताकि मैं बाद में आराम से पेंट कर सकूँ। ओहो चोट तो नहीं लग गई बेचारा। चलो अब तुम आराम से सूखो। और मेरे हाथ देखो अभी से ख़राब हो गए हैं। फर्स्ट लेयर ड्राई होने के बाद मैंने इसके ऊपर सेकेंड लेयर लगाई है और आज मेरे हाथ कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। देखो मैंने इनके आगे आगे पेंट किया है और ये इतने बदतमीज़ हैं, सब आगे की तरफ झुक गए हैं। कोई भी इस टाइम सीधा खड़ा हुआ नहीं है, ये तो कुछ ज़्यादा ही आगे हो गया है। ओह तो मुझे बराबर पेंट पीछे भी करना पड़ेगा ताकि ये बिल्कुल सीधे खड़े हो सके। तो ये सारे बेबीज़ फ्रंट से तो बिल्कुल ड्राई हो गया और ये थोड़ा सा मुझसे पेंट लग गया। तो अब मैं पेंट करूँगी इन सब की बैक साइड्स पे। कितने अच्छे हैं ना, इनके साथ जो मर्जी कर लो ये वैसे के वैसे ही इधर खड़े हो जाते हैं। ओह कितनी बुरी बात है। इसकी बैक साइड को डिप कर दिया पेंट में। चलो भाई। तो सबको आगे पीछे 2 लेयर्स लगेंगी जैसा कि, और उसके बाद ये अच्छी तरह से सूखेंगे। तो सबसे पहले बारी है इसकी। तो इसका मैं पेंट करूँगी रेड लाइट ग्रीन लाइट थीम पे। like this। तो लेवल 1 के अंदर सबसे मेन एलिमेंट है ये डॉल, इसीलिए मैं इसके ऊपर बनाऊंगी एक क्यूट सी डॉल। वैसे तो ये डॉल असल में बड़ी डरावनी है लेकिन मैं इसको थोड़ा क्यूट वर्जन का बनाऊंगी। और अब मैंने इसके सर को कर दिया है पूरा ब्लैक पेंट और इसके साइड पे जो गोल गोल बॉल से निकले हुए हैं इसको भी मैं कर रही हूँ ब्लैक पेंट। वैसे तो ये बाजू बने हुए हैं लेकिन पेंट करने से ये डॉल की पोनियाँ लग रही हैं। फ्रॉक को पेंट कर रही हूँ ऑरेंज और पता नहीं क्यों ये मुझे मेरी मोटी कज़न की तरह लगने लग गई है। मेरी कज़न अभी सिर्फ 11 साल की है और वो इतनी ज़्यादा मोटी हो गई है ना, तो ये गोल मटोल सी डॉल देख के ना मुझे मेरी पली हुई कज़न की याद आ रही है। और इस गोल मटोल सी चीज़ को पकड़ना इतना मुश्किल है, आप यकीन करो मैंने इसको इतने मुश्किल से पकड़ के पेंट किया है। तो अब मैं इसको फेस बनाने की कोशिश कर रही हूँ और फेस बनाते साथ ही इतनी जहर लग रही है।
तो गीले पेंट पे मैंने दोबारा से पेंट कर दिया है और ज़्यादा गंद बच गया और ऐसा मैंने कोई 2-3 दफ़ा किया है, लेकिन गंदी बची जा रहा था तो मैंने इसे सूखने के लिए छोड़ दिया और अब मैंने इसकी सारी डिटेलिंग कर ली है और मैंने कैमरा बंद करके इसका फेस ड्रॉ किया है और अब इसको वार्निश लगा के सूखने रख दूँगी। तो ये है दूसरा डांसिंग टॉय जिसको मैं पेंट कर रही हूँ मिंगल थीम पे। और ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी था क्योंकि मिंगल के अंदर क्या होता है, आपको ढेर सारे डोर्स नज़र आते हैं रेनबो कलर्स के और एक बड़ा सा गोल गोल घूमने वाला झूला होता है जिसके ऊपर रिबन्स होते हैं। तो मैंने ये सब एलिमेंट्स यूज़ करके इसका कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया है, इसीलिए इसके सर के ऊपर मैंने सारे कलर्स कर दिए हैं। बेस कलर मैंने इसका क्रीम रखा है और इसके ऊपर अब मैं कर रही हूँ ब्लैक पेंट। तो पेंट बिल्कुल ड्राई हो चुका है, मैं थोड़ा खेलने लग गई थी और अब मैं जहाँ जहाँ से पेंट मिसिंग है वहाँ पे दोबारा से पेंट कर रही हूँ और इसके सेंटर में बना रही हूँ एक बड़ी सी बो टाई, वो भी पिंक कलर की, क्योंकि ये भी गेम के अंदर ही एलिमेंट शामिल है। और जैसे जैसे मैं इसके ऊपर ये बो टाई बना रही हूँ ये इतना ज़्यादा क्यूट लगने लग गया है। वैसे मैं सही बताऊँ मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये क्यूट लगेगा, मुझे था पता नहीं मैं गंदी मार दूंगी इसके ऊपर, लेकिन बचत हो गई है। तो अब मैं थोड़ी सी हाईलाइट्स ऐड कर रही हूँ ताकि बो टाई प्रोमिनेंट हो जाए। एंड फाइनली इसके ऊपर मैं बना रही हूँ ट्रायंगल और अब मैं वार्निश लगा के इसको भी सूखने के लिए रख दूँगी। लुक एट दिस ग्लॉसी वार्निश, कितनी ब्यूटीफुल है। तो अब बारी है इस तीसरे गार्ड की यानी लेवल 3 की। तो इसको मैं पेंट कर रही हूँ हनीकॉम्ब थीम पे, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस गेम बन गई है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अंदर क्या होता है, आपको ब्लू कलर की बैकग्राउंड नज़र आती है जिसके ऊपर बने होते हैं क्लाउड्स और रेनबोज और इस लेवल में कंटेस्टेंट्स को मिलती है एक डालगोना कैंडी जिसको उन्होंने तोड़ना होता है। तो मैंने ये सारे एलिमेंट्स मिक्स किए हैं ताकि इस गार्ड का एक प्यारा सा कॉस्ट्यूम डिज़ाइन हो सके। तो सबसे पहले मैं इसके सर के ऊपर बना रही हूँ रेनबो, क्योंकि ये यहीं पे फिट हो रही थी। मैंने इसके काफ़ी ज़्यादा और भी डिज़ाइन बनाए लेकिन मुझे ये डिज़ाइन सबसे ज़्यादा क्यूट लग रहा था तो मैंने इसी को फाइनल कर दिया। और ये रेनबो बनाते हुए मेरा इतना ज़्यादा टाइम लग गया है। इस रेनबो में मिस्टेक ये है कि मैंने यहाँ पे रेड करना था, यहाँ मैंने पिंक कलर लगा दिया। तो अब मैं यहाँ दोबारा से रेड कर रही हूँ ताकि इसकी थोड़ी शक्ल निकले, थोड़ी शक्ल। मुझे फिर से इसके ऊपर पेंट करना पड़ेगा। आय हाय ये क्या है, जब ऐसी कोई हरकत होती है ना मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है। और अब मेरा ध्यान बिल्कुल ही कैमरे से हट गया। वाह जी वाह, हाँ आ गई होश। देखो अब सही लग रहा है ना रेड कलर। रेनबो पेंट करते करते थोड़ा थोड़ा पेंट यहाँ वहाँ पे लग गया तो मैं इसको फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ। रेनबो के किनारे पे मैंने बनाए हैं छोटे छोटे से बादल। ओह कितना क्यूट है। ओह टेढ़ा बन गया। कितनी गंदी है। इसको 1 2 3 4 कर देते हैं। दुनिया की सबसे बकवास डालगोना कैंडी की पिक्चर कितनी गंदी लग रही है। और अब दुनिया की सबसे बकवास डालगोना कैंडी को मैं पेंट करके थोड़ा सा खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ऊपर से इसके लिए मैंने अम्ब्रेला का डिज़ाइन चूज़ कर लिया था क्योंकि ये सबसे डिफ़िकल्ट कैंडी होती है। तो लास्ट पे मैं इसके ऊपर बना रही हूँ ट्रायंगल। ग्लॉसी वार्निश का एक थिक सा कोट कर दूंगी जिससे ये लश्कारे मारेगा। तो दोस्तों अब बारी है लेवल 4 की। इस गेम का नाम है ग्लास ब्रिज गेम। तो इस गेम के साथ थीम मैच करते हुए मैंने इस गार्ड को पेंट कर दिया है मैरूनिश कलर। जो कलर मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने इसको दोबारा से डार्क मैरून कर दिया। और ये कलर पहले कलर से भी ज़्यादा जहर लग रहा था तो मैंने इसको फ़ौरन से रिमूव किया और इसी डार्क मैरून शेड में मैंने थोड़ा सा वाइट पेंट मिक्स कर दिया है और अब ये शेड मुझे थोड़ी अच्छी लग रही है, बल्कि काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इस थीम की मोटिवेशन मैंने ली है गेम की बैकग्राउंड से। ठीक है, सिंपल बैकग्राउंड पे हमें मैरून कलर नज़र आता है जिसके ऊपर लाइट्स लगी हुई होती हैं, इसीलिए मैं इस गार्ड के फ्रंट के ऊपर क्या कर रही हूँ, लाइट्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे इस गार्ड ने लाइट्स पहनी हुई है। तो इस वाले के मास्क के ऊपर मैं बना रही हूँ एक स्क्वायर और ओरिजिनल डिज़ाइन को बरकरार रखते हुए मैं इसके ऊपर बना रही हूँ छोटे छोटे से हाथ। और ऐसा करने से ये और भी ज़्यादा क्यूट लगने लग गया है। लास्ट पे बारी है ग्लोसी वार्निश के थिक कोट की। अब लेवल 5 आ गया। इसके मेकओवर के लिए मैंने गेम चूज़ की है गोंग जी। पता नहीं इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं लेकिन मुझे लगता है इसको गोंग जी ही बोलते हैं। तो बैकग्राउंड के लिए मैं कलर चूज़ कर रही हूँ येलो।
जो फिर से मुझसे डार्क हो गया है और अब मैं इसको दोबारा से लाइट कर रही हूँ। लास्ट वीडियो में भी किसी ने कमेंट किया था कि जब आप कोई ऐसी मिस्टेक करती है ना, उसको अवॉइड करने के लिए पहले प्लानिंग कर लिया करें। और मैंने कहा था हाँ, यही मेरी गलती है कि मैं पहले प्लान नहीं करती। तो अब देखो मैंने ये वीडियो कितनी ज़्यादा प्लानिंग करने के बाद बनाई है, लेकिन गड़बड़ सिर्फ कलर्स के अंदर आ रही है, क्योंकि मिक्स करते टाइम पैलेट के अंदर कलर कुछ और लग रहा होता है और जब उसको अप्लाई किया जाता है तो वो कोई और बन जाता है। तो गोंगजी थीम के लिए मैंने इसके ऊपर बनाए हैं 5 सर्कल्स और मैंने डॉटिंग टूल के साथ पहले कॉर्नर्स पे बनाया डॉट और फिर उसके सेंटर में किया है पेंट, जिससे हमें छोटे छोटे फ्लावर्स के किस्म का पैटर्न मिल जाएगा। तो इसके ऊपर मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक सर्कल, जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। तो इन छोटी छोटी शेप्स के ऊपर भी मुझे सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल को ड्रॉ करना है। देखो मैंने कितने प्यार से ये काम किया है ताकि ज़रा भी गड़बड़ ना हो। और देखो ये वाला कितना क्यूट लगने लग गया है। तो इसके ऊपर भी अब लगेगी प्यारी सी वार्निश। तो फाइनली ये रहा सबसे लास्ट वाला गार्ड, जिसको मैं मेकओवर दूंगी फ्लाइंग स्टोन थीम पे। तो इस गेम के अंदर पत्थर ही मारने होते हैं, तो मैंने इसीलिए इसको कर दिया है ग्रे कलर का पेंट और इसके ऊपर मैं बनाऊंगी एक पत्थर। कैसा सिंपल सा आइडिया। मैं वैसे भी इतनी डिटेल में वर्क करने के बाद थक चुकी थी, इस वाले को मैंने ज़्यादा नोटिस ही नहीं किया और मैंने इसके ऊपर फुल सिंपल वाला डिज़ाइन ड्रॉ करने की हिम्मत की है भाई। तो अगर तुम लोगों में से किसी को ये वाला डिज़ाइन पसंद ना आए तो प्लीज़ मुझे कुछ ना कहना, क्योंकि गेम ही इस तरह की बोरिंग सी है, क्या है पत्थर पे पत्थर मारना है, तो उस थीम पे क्या ही पेंट होगा। तो इसीलिए बस मैंने ग्रे ब्लैक कलर चूज़ कर लिया। और इस वाले के ऊपर मैं ड्रॉ कर रही हूँ स्क्वायर और इसके ऊपर अब मैं बना रही हूँ एक प्यारा सा पत्थर, जो पता नहीं क्यों टेढ़ा मेरा बनी जा रहा था मुझसे, लेकिन मैंने कोई 2 दफ़ा ड्रॉ किया ये पत्थर, फिर जैसा भी बना मैंने इसको वैसे ही आउटलाइन कर दिया है। तो अब इसको भी वार्निश लगाने की बारी आ गई है। टुडू। तो पूरा एक दिन वार्निश ड्राई होने के बाद रेडी हो गया मेरे इतने प्यारे से स्क्विड वाले गार्ड्स। मुझे ना ये एक साथ इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। पहले मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे पेंट कर लूँगी, लेकिन अब मैंने कर लिया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और इसके साथ हम बिल्कुल वैसे खेल सकते हैं जैसे हम पहले खेल रहे थे। तो ये है तो गार्ड्स ही, लेकिन इनके कॉस्ट्यूम्स इनके गेम्स के लेवल के हिसाब से कस्टमाइज़ हो चुके हैं, है ना। कितना ज़बरदस्त आइडिया। तो इस वीडियो का टारगेट मैं रख रही हूँ पूरे 100 लाइक्स कर देना। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे, तब तक के लिए बाय।